नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 28 अप्रैल 2025 शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे इस दिन, और यह एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना भी है। शनिदेव से जो मिलने वाले अभी तक आपको फल थे उसमें चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होगा। 27 नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र 26वें नंबर का नक्षत्र है, और शनिदेव जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 28 अप्रैल से आएंगे और 3 अक्टूबर तक इसी में रहेंगे। अब जो शनिदेव हैं कर्म के फल देने वाले हैं। शनिदेव कर्मों का फल देते हैं, न्याय के देव है, और शनिदेव किसी न किसी रूप से आपकी लाइफ में रहेंगे ही, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है यह भी शनिदेव का ही नक्षत्र है, और यह नक्षत्र जो है बहुत विशेष है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मोक्ष का नक्षत्र है, या कह सकते हैं कि मोक्ष की राशि मीन राशि में आता है, और इंसान को ज्ञान देने वाला नक्षत्र है। वैसे शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। तो जो पुष्य नक्षत्र है आपके अंदर बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। जब पुष्य नक्षत्र चलता है सुधार लाता है, और अनुराधा जो नक्षत्र है इसमें इंसान पूरी तरह से बदल जाता है, कुछ बेहतर सीखता है और अपनी लाइफ को उसी अनुसार ले चलता है। लेकिन जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है वो सिखाता है, सहायता करता है, आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, और कर्म के देवता का नक्षत्र है। तो यकीनन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे तब, क्योंकि साथ में जल की राशि भी है मीन राशि, मीन राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। अब देखिए, जब मीन राशि के अंतर्गत उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आता है और ये शनिदेव इनके स्वामी हैं, और शनिदेव स्वयं यहाँ पर आएंगे, तो ऊर्जा लेवल इसका अद्भुत हो जाएगा। तो 28 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो वक्त है धन के मामलों में बहुत ज़्यादा लकी बनाने वाला है। लेकिन आपके ऊपर धन के मामलों में कितना शुभ फल मिलेगा, कितना आप धन को लेकर परेशान रह सकते हैं, और किस माध्यम से धन आएगा, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। देखिए, इस ज़माने में कलयुग में धन ना हो तो व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती। कलयुग है, आप कितना भी बेहतर कर्म कर लो, कितना भी सबका हेल्प कर लो, लेकिन लोग इन चीज़ों से आपको नहीं जानते। सम्मान उसी का करते हैं जिसके पास धन होता है। लेकिन चलिए, ये चीज़ें अपवाद में भी आती है, बहुत सारे लोगों के पास धन नहीं होता पर भी सम्मान मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं तुला राशि वालों। शनिदेव आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और छठा भाव मीन राशि का है, और यहीं पर वो नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे। अब छठा भाव है रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का। तो शत्रुओं का नाश करेंगे शनिदेव, स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे, चिंताएं कम होंगी। यानी कि छठे भाव में शनिदेव का आना आपके लिए बहुत शुभ है। संघर्ष समाप्त होने के बाद विजय प्राप्ति के योग भी बनाएंगे। वैसे शनिदेव शक्ति, धैर्य देने वाले ग्रह हैं। प्रतियोगिता परीक्षा, कोर्ट कचहरी, राजनीति, तमाम चीज़ों में आपको 100% जीत या सफलता दिलाते दिखेंगे। अब देखिए, उनके परसेंटेज बढ़ जाते हैं। जब छठे घर में आते हैं तो पॉजिटिव परसेंटेज आपके लिए 90% तक चले जाते हैं, यानी आपके निर्णय भी आपको सफलता दिलाते हैं। परिश्रम लेकिन कीजिएगा। कानूनी पेचीदगियाँ थोड़ी सी बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी जीत मिलेगी। अब देखिए, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य से संबंध रखता है, पुरानी बीमारियों में सुधार होगा। दिनचर्या में अनुशासन लाइए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, पानी खूब पीजिए। हड्डी, दांत या फिर जोड़ों की प्रॉब्लम थोड़ी परेशान करेगी, थोड़ा सा अपना ख्याल रखना होगा। देर रात तक मत जगिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। और जो ऑयली फूड होता है, डब्बा बंद चीज़ें होती हैं, उनको खाने से बचे, नहीं तो आपका राहु भी एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए, शनिदेव आपकी सहायता करेंगे कर्जों से मुक्ति दिलाने में। इस समय कर्ज ना लें, ना दें तो बहुत अच्छा है। अगर हम करियर की बात करें, जॉब में अगर आप किसी शोध कार्य से जुड़े हैं, अगर आप माइनिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, स्टील, लोहा, गैस, पेट्रोलियम या कृषक भाई हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपका नौकरी में पदोन्नति भी होगा और कार्य व्यवसाय में तरक्की भी होगा। हालांकि उच्चाधिकारी की नज़रों में आप रहेंगे, इसलिए कोई भी इलीगल काम मत कीजिएगा। तो छठे भाव में शनिदेव के रहने से नशा से बाहर निकलने में भी शनिदेव आपकी मदद करते दिखेंगे। कर्म शुभ रखिए, शनिदेव शुभ फल देंगे। और इनकी जो शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, अष्टम भाव जो है गहराई का है। अब ज्योतिष
शास्त्र में तंत्र मंत्र अनुसंधान मनोवैज्ञानिक चीज़ों या फिर रिसर्च से जुड़े चीज़ों को हम अष्टम भाव से ही देखते हैं, तो आपके लिए चीज़ें स्थिर रहेगी, नियंत्रण में रहेगी।